तो आइए पहले थोड़ा सा स्थापित होते हैं, समझने के लिए स्थापित होते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान ले आइए, अपनी श्वासों पे ध्यान, एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। श्रावण मास चल रहा है, 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। श्वास भरें, शरीर, मन, चित्त सभी एकाकार होकर के कुछ समझने को, कुछ सीखने को, कुछ जानने को तत्पर है। धीरे धीरे एकाकार होते हुए अपनी आंखें खोल सकते। अच्छा, कुछ सवाल के माध्यम से, संवाद के माध्यम से बात प्रारंभ करेंगे। देखते हैं बात कहाँ पहुँचती है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है, हम लोग क्या बात करने वाले हैं। शरीर को जानते हो, इस शरीर हमें मिला है माता पिता से, गुरुओं से, और ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। साधन है, शरीर क्या है? साधन है। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठते हो ताकि गाड़ी से कोई मंजिल पा सको, उसी तरह शरीर हमें मिला है उस मंजिल को पाने के लिए। अब इस शरीर में सृष्टि का प्रारंभ में हमें शरीर मिला, किससे मिला, क्या मिला, उस पर हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल हम ये बात करते हैं छोटे से सबसे, सुख और दुख से। आपके हिसाब से सुख किसे कहा जाएगा? सुख क्या है? ज़्यादा सही सवाल ढूंढने की कोशिश करोगे तो अन्याय करोगे अपने साथ में। जो अभी वर्तमान में जो भाव आ रहा है, जिसको से सुख की प्राप्ति होती है, उन कामों का जिक्र कर लो। किस किस से सुख की प्राप्ति समझ में आती है? सुख क्या है? मनपसंद चीज़ खा के सुख मिलता है? नहीं, एक बार तो मिलता है, इच्छा भी होती है ये बार बार ये खाएं। क्यों? सच्ची बात तो यह मिलता है। कोई बात अच्छी सुनने को मिले, सुनने को दिल करता है। अब अच्छी मतलब उस स्थिति के अनुसार। कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है, उस स्थिति के अनुसार जो अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है। जैसे मान लो कि हम थोड़ी अलग स्थिति में चल रहे हैं, तो कोई दोस्त गलत बात कहता है, कोई गाली निकालता है, कोई अपशब्द कहता है, या कुछ भोग में लगने को कहता है, तो वो भी सुनी हुई बात अच्छी लगती है, उसमें सुख मिलने लग जाता है। इसी तरह कुछ चीज़ देखने में सुख मिलता है। कोई अच्छी फिल्म देख रहे हो, कोई अच्छा दृश्य देख रहे हो, अच्छी घूमने गए हो, अच्छा प्राकृतिक दृश्य देखा हो, तो सुख मिलता है। इसी तरह किसी चीज़ को कई बार स्पर्श करके सुख मिलता है। माँ का गोदी में आकर के, पिता का, गुरु का आशीर्वाद लेके, या शरीर के जीवन के जिस दौर में चल रहे हो उसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना से भी सुख, इसको कामजन्य सुख कहते हैं, वो भी सुख कहा गया है। इसी तरह कोई शब्द सुनकर के भी सुख मिलता है। बोलना और सुनना दो प्रक्रियाएं मुँह से होती है, उससे भी सुख का अनुभव होता है। कई बार बहुत अच्छी कोई खुशबू ले रहे हैं, वाह आनंद आ गया, क्या अच्छा खुशबू है, उससे भी सुख मिलता है। ये सुनो, ये सब सुख के कारण है, इन्हीं से सुख मिल सकता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दुख की। दुख क्या है? दुख क्या है? एक लाइन में कहोगे तो दुख किसे कहेंगे? हाँ, और जो चीज़ हमें चाहिए वो ना मिले तो भी, हाँ, चाहिए जो चीज़ नहीं मिली तो दुख हो गया। सुख और दुख जीवन के ये दो
पहलू है जिनके अंदर हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। अब सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है, आप बताइए। कई यार आप देखो, यार ये आदमी तो बड़ा सुखी है, इसको देखो कितने साधन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा साधन है, अच्छे खाना पीना, अच्छे वस्त्र, अच्छी जगह बैठता है। और एक मैं तो बहुत दुखी हूँ, सारे दुख मेरे हिस्से में क्यों आते हैं। कभी सोचा है सुख और दुख क्यों होते हैं, कैसे आते हैं, इसलिए आते हैं? हमारे भाव पे डिपेंड करता है। और कुछ? हमारे कर्मों पे। कौन से कर्मों पे? पिछले जन्म के कर्मों पे। ये सही जवाब है, जोरदार तालियां। अब इसमें से चीज को समझ जाओगे तो जीवन में सुख दुख का जब इनका सार, इनका एसेंस, इनके कारण की उत्पत्ति का भाव समझ जाओगे तो फिर इन सुख दुख से प्रभावित होना भी बंद कर दोगे। देखिए 3 तरह के कर्म कहे जाते हैं। एक कर्म संचित कर्म, बोलिए क्या कर्म? संचित कर्म। दूसरा प्रारब्ध कर्म। तीसरा क्रियमाणान कर्म। अब एक एक करके समझते हैं, इससे सुख दुख की गुत्थी इसी से सुलझने वाली है। संचित कर्म का तात्पर्य जो भाई ने बताया, हम पिछले जन्म नहीं जन्मों से जो कार्य करते आ रहे हैं उन कार्य का कोई न कोई फल क्रिएट हो रहा है। वो फल की इच्छा से हम कार्य कर रहे थे, तो जो फल क्रिएट हुआ वो फल आपका इकट्ठा होता चला गया। जैसे आपने किसी जन्म में कोई पौधा लगाया, वो आम का पेड़ बड़ा बड़ा होते उसमें फल लगने लगे, तो वो फल आपने पेड़ लगाया तब फल पैदा हुए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं भी उसका कोई न कोई अच्छा बुरा फल क्रिएट होता है। वो फल जाकर के एक जगह स्टोर हो जाता है। जैसे कोई किसान खेती करता है तो अनाज बहुत सारा पैदा होता है, उस अनाज को क्या करता है? स्टोरेज में ले जाकर रख देता है। तो उस अनाज को आप संचित कर्म मान लो। समझ में आ गई इतनी बात? खेती करी हमने, खेती से जो अनाज पैदा हुआ हमने स्टोर में रख दिया, और संचित कर्म। ऐसे हमने जीवन भर में जो जो कर्म करें उनके फल जो प्राप्त हुए वो सब क्या हो गए? संचित कर्म। अब इस संचित कर्म, अब किसान क्या करता है कि इस साल के जीवन यापन के लिए उसमें से कुछ गेहूँ बाजरा जो भी बोया, जो इकट्ठा, उसको बाहर निकालता है कि ताकि हम अपना एक साल ये जीवन चला लें। उसको कहा जाएगा प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म का वो हिस्सा जो हमें इस साल या इस जन्म में भोगना है, डेट कार्ड प्रारब्ध। मतलब वो जो अनाज है उसमें से कुछ लाया, उसी को तो रोटी बना के खाने वाले हम लोग। हम उन संचित कर्म में से क्या खाने वाले हैं जो इस बार के लिए निश्चित किया गया है, वो प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। तो ये जो संचित कर्म जो हमने पिछले जन्म के कर्म थे, उसमें जो अच्छे कर्म थे जिसको पुण्य कर्म भी कह सकते हैं, उसके अच्छे फल मिले। जैसे आपने किसी की सेवा की, आपने सद्विचारा, ग्रंथ का अध्ययन किया, किसी गुरु का पालन किया, आयुष्य जैसी सेवा मार्ग से जुड़े, तो ये सब आपके अच्छे कर्म बनाएगा। तो उसका प्लस प्लस पॉजिटिव जितना किया उसका पॉजिटिव वहाँ पे अंकित हो जाएगा। लेकिन इस जीवन को जीते जीते कई सारे गलत कार्य भी हमसे हो गए। कभी लोभ में आए, कभी काम में आए, कभी माया में फंसे, कभी क्रोध किया, कभी अहंकार किया, कभी ईर्ष्या करी, कभी किसी की आलोचना करी, कभी किसी की निंदा की, कभी किसी के लिए बुरा सोचा। ये सब चीज़ें जो थी उनके भी कर्म बन गए। जो करे उनके सबके बनते जा रहे हैं, तो वो भी सब स्टोर हो गए। इनके अच्छे फल और इनके कैसे फल होंगे? थोड़े बुरे होंगे। ये सारे के सारा मिश्रण है। संचित कर्म का तात्पर्य ये तो नहीं है, या प्रारब्ध कर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सब अच्छा ही अच्छा है। उन सब के अंदर दोनों मिश्रण है। अब आपके सामने जो गेहूं रखा गया है उसमें कुछ गेहूं अच्छे हैं, कुछ गेहूं खाने योग्य नहीं है। लेकिन जब आप खाना शुरू करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि अच्छा बुरा दोनों ही मिक्स होकर आ गए। वैसे ही जीवन में हम सब लोग जीवन जीते हैं, तो कुछ अच्छे कर्म के सुख भोगते हैं, तो कुछ बुरे कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण दुख भोगते हैं। तो सुख और दुख कहाँ से आए? किसने लिखी स्क्रिप्ट? ये हमने लिखी। कब लिखी?
पिछले जन्मों में। तो ये जो कुछ भी, पहले तो मुक्त हो जाओ, ये जो कुछ भी सुख दुख आप भुगत रहे हो वो इस जन्म से कोई रिलेशन नहीं है उसका। कई बार कहते हो ना, मेरे को इसने दुख दिया या मेरे को इसके कारण सुख मिला, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। ग्रंथ यही कह रहे हैं कि ये सब पिछले जन्मों के आधार पे बना हुआ है, तो आप बदल भी नहीं सकते इसको, यू कांट चेंज इट। कुछ पॉइंट आएंगे जिन चेंज किया जा सकता है, लेकिन 99% मामलों में कहा जाए तो ये इट कांट, आपको ये भुगतान करना ही पड़ेगा। स्क्रिप्ट किसने लिखी है? अब एक्टिंग कौन करेगा? हम ही करेंगे। डायरेक्टर भी हम हैं, प्रोड्यूसर भी हम हैं, और एक्टिंग भी हमने ही करनी है। तो हम अगर ये सोचें कि मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति, ये वस्तु या परिस्थिति है, तो क्या सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं क्या? कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात कितनी बड़ी बन गई। हम कई बार सोचते मेरे को इसने दुख दिया है, इसने दुख दिया, माता पिता कहते हैं कितना दुख देगा तू मेरे को। कई बार हम दोस्तों कहते हैं भाई क्यों दुखी कर रहा है मेरे को, ऐसा कहते हैं ना। कई बार कहते हैं क्या आनंद मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, बड़े अच्छे दिन बीत रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ हाथ लगाते हो वहीं पे सफलता मिल जाती है। ज़्यादा बड़ी चोरी हमने योग्यता नहीं हासिल करी, लेकिन हमारे जहाँ भी पढ़ाई करी, अच्छे नंबर आ गए, जहाँ पे हमने क्या कहते नौकरी का भरा, वहाँ पे नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद में अच्छी जगह शादी विवाह हो गया, अच्छा घर, बहुत तरक्की कर गए, तो हम सोचा हाँ जीवन में बड़ा सुख है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सब की सब क्या है? पिछले जन्म का ही कारण है जिससे हमें सुख और दुख का कारण करना। अब हल्का सा एक साइड में एक और समझ लीजिए कि ये जो सुख और दुख की जो पोटली है उसका भी एक नियम है। जिसके दुख कम है, कोई ऐसा होगा ना, किसी के दुख कम होंगे, किसी के सुख ज़्यादा होंगे, तो पाप पुण्य कर्म जैसे कर्म उसके आधार पर बना। तो जिसके दुख कम है उसके संत कहते हैं कि जीवन में पहले दुख आ जाते हैं। दुख कम है उसके क्या आते हैं? पहले दुख आ जाते हैं। तो वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, अरे मेरे जीवन में कितना दुख है, देखिए वो आदमी कितना आनंद ले रहा है, वो अच्छे रास्ते पे भी नहीं चलता है, वो आदमी भी अच्छा नहीं है, गलत कार्य कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को अन्याय की बातें, फिर उसके जीवन में आनंद ले रहा हो तो इस जन्म का कुछ नहीं समझ गए ना। अब जिनके आपको अगर दुख लग रहा है, इसका मतलब आपकी जो छोटी पोटली है दुख वाली, वो पहले खुली है, ये मान लो। यही सबसे बड़ा ज्ञान, जिंदगी दुख है, छोटी पोटली पहले ही खुली हुई है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उस पोटली का भुगतान करना है। लेकिन किसी के जीवन में, जिसके जीवन में आपको सुख दिख रहे हैं, लगता है बंदा ठीक नहीं है, फिर भी जितने सारे सुख के, उसका मतलब उसके सुख थोड़े हैं, वो पोटली पहले खुल गई। समझ में आई बात? जिसके दुख है, दुख कम है, उसकी दुख की पोटली पहले खुलती है, जिसके सुख कम है उसकी सुख की पोटली पहले खुलती है। अब जो दुख का थोड़े भुगतान कर लिया, तो फिर आगे बात करेंगे कैसे सदुपयोग करें दुख का। तो हमारे जीवन में आगे तो सुख ही सुख आने वाले हैं, और ये कोई किसी और नहीं करने वाला, ये सब हमारे अपने द्वारा स्क्रिप्टेड है, लिखित है, उसके आधार पर करना है। और जो दुखी व्यक्ति, जो आज जो सुखी लग रहा है, वो उसकी भी दुख के रास्ते उसके भी आने हैं। अब इसीलिए कहा गया है कि ये सब कुछ बदलने वाला है, हर वक्त हर चीज़ बदल रही है, शरीर बदल रहा है और सुख दुख की पोटली भी बदलती जा रही है। उसके हिसाब किताब से हमें सुख दुख मिलते जा रहे हैं। ये परिवर्तनशील संसार इन्हीं हमारे द्वारा रचित सुख दुख से ही बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? तो संचित का प्रारब्ध का हिस्सा सुख दुख के रूप में हमें इस जन्म के में मिलता है। इसको आप अध्यात्म दर्शन से नए भी सोचो, इसको अपने जीवन का अध्ययन करके सोचो, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी सुख की प्राप्ति हो जाती है, लगता है बहुत कुछ है, अगर वो सही लाइन पे नहीं चले तो भी मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, आगे जीवन में उनके तकलीफ दुख आने वाले। अब बात आती है कि इस सुख और दुख जो पिछले जन्म के आधार पर मिलना है, इसका सदुपयोग कैसे करें। ये जो हम जो रोल अदा कर रहे हैं, इसे रोल कितना अच्छा अदा करें कि हमें ऑस्कर मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ये है सुख और दुख का सदुपयोग करना, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसके आधार पर हम
इस बार के वर्तमान कर्म करें, जिसको क्रियमाणान कर्म कहा गया, जिसको वर्तमान कर्म भी कह सकते हो, जो आज के जीवन में हम जो कर रहे हैं वो कर्म भी कह सकते हो। तो क्रियमान कर्म में 3 तरह के भाव होते हैं, एक तो अच्छा प्रभाव, एक बुरा, एक मिश्रित प्रभाव। कि आप जो कार्य करो फिर वापस वही रोल अदा होना जाएगा, अच्छा करोगे तो अगले जन्म में अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, और दोनों मिश्रित करा तो मिश्रित कर्म हो गया। 3 तरह के प्रभाव हमारे वर्तमान कर्म के बनते हैं। अब वर्तमान जीवन के कर्म अच्छे कैसे हो, उसके लिए सुख, अब ये मुख्य विषय पर हम आते हैं, सुख का सदुपयोग कैसे करें और दुख का सदुपयोग कैसे करें। अब ये बात अजीब लग सकती है कि दुख का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, दुख है वो तो भोग रहे हैं, सुख का कैसे सदुपयोग करें, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, सदुपयोग क्या करें, आनंद ले रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन गीता कहती है सुख और दुख का अगर सदुपयोग करते हो तो आपके जीवन में प्रगति के रास्ते केवल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी खुल जाते हैं। तो ये बड़ी सार की बात है, सुख का सदुपयोग कैसे करें। जैसे सुख क्या है, आपके पास धन है, संपत्ति है, ज्ञान है, आपके पास में मकान है, आपके पास बहुत सारे साधन हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, सब आपकी कीर्ति गाते हैं, कई बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सम्मान करते, ये सब क्या है, सुख। समझ गया, मनसा वाचा कर्मणा, ये सुख का हम भोग कर रहे हैं, मन से भी, कर्म से भी और अपने वचनों से भी। और दूसरे लोग भी हमारे को वो बता रहे हैं, हाँ यू आर ए वेरी गुड बॉय, आप बहुत अच्छे हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, और आप आनंद भी ले रहे हो, कहते कितना मज़ा है इसके जीवन में। तो वो सुख है जो पंचेंद्रियों द्वारा सुख, कर्मेंद्रियों द्वारा सुख जो भुगत रहे हैं सुख, इसका सदुपयोग कैसे करें। सुख का तात्पर्य अगर एक मात्रा में लिखा जाए, आज के वर्तमान भौतिक युग में तो धन से पकड़ सकते हो, ऐसे बिना धन वाला भी सुखी होता है, तो वो बात कभी आगे करेंगे। सामान्य हम आम जिस गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, धन का होना, अब धन क्या है, आपके पास मुद्रा के रूप में धन हो सकता है, आपका ज्ञान के रूप में धन हो सकता है, ये दोनों तरह के जो आपका धन है वो धन हो सकता है। अब उसका सदुपयोग कैसे करें ताकि नए कर्म शुद्ध ही बने या बने ही नहीं, ये भी बात हम आगे करेंगे। तो आप सुख का सदुपयोग ये है कि आपका जो भी है, मान लो आपकी कुछ योग्यताएं हैं या आपके पास में कुछ धन है, वो सब धन का धन आपके पास अपना नहीं है, ये मान लें कि वो धन जो दुखी लोग हैं उनके हिस्से का है। ये मान लीजिए संसार में धन संपत्ति 100 रुपये है टोटल कुल मिला करके, हमें लगता है घटता बढ़ता, लेकिन है एक्चुअली वो 100 रुपये। वो क्या रहा है, उसका वितरण कर्मों के अनुसार बदल रहा है। बात गहरी तो नहीं हो रही, समझ में आ रही है बात। जैसे किसी ने दुख किया तो उसका माइनस में अकाउंट चला गया, सुख किया उसके प्लस में अकाउंट चला गया। तो रुपया, जैसे शेयर मार्केट आप देखते हो ना, किसी ने शेयर घाटा हुआ तो दूसरे को प्रॉफिट हुआ, नया पैसा जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, किसी ने घाटा किया दूसरे का फायदा हो गया। उसी तरह से किसी ने जो जीवन में गलत कर्म किया उसके माइनस हो गए और वही आपके साथ जुड़ गए। इस भाव को जब समझ लेते हैं तो सुख का सदुपयोग शुरू होता है। सुख का सदुपयोग क्या है, जो दुखी लोग जिनकी संपत्ति उनके गलत कर्म के कारण या आपके शुभ कर्म के कारण आपकी तरफ ट्रांसफर हुई है, उसको उन्हीं के सेवा में लगा दे। बात समझ में आई। आपको जीवन में जो भी सुधन प्राप्त हुआ है, ये शरीर भी एक धन है। आप अच्छा खासा चल सकते हो, बोल सकते हो, कोई शरीर में कोई कमी नहीं है, फिर भी एक धन है। आपने कोई ज्ञान हासिल किया है वो भी धन है, और आपने धन हासिल किया है वो भी धन है। लेकिन है किसका, वो ट्रांसफर होकर कहाँ से आया है, जो दुखी लोगों ने जो गलत कार्य किया है, गलत टाइम पे गलत शेयर खरीद लिया, उनको जो घाटा हुआ वो घाटा आपके प्रॉफिट में आ गया। तो एक्चुअली उस धन के असली मालिक कौन हुए, वो लोग। तो सदुपयोग क्या हुआ, उसको उनकी सेवा में लगा दिया। तो फिर इस सुख के द्वारा कोई गलत कर्म नहीं बनेगी। ये तो आपको जानते हो, सबसे ज़्यादा गलत कर्म सुखी लोगों के हो रहे हैं आजकल। जिसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उसका बेटा एक ऑडी ले जा रहा है, 5 आदमी को ऊपर चढ़ा दिया, या गलत तरह के संस्कारों में चला गया, रात को लेट आ रहा है, न माता पिता का सम्मान कर रहा है, गलत चीज़ों का सेवन कर रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है। बहुत पैसा पिताजी ने कमाया,
वो उसका भुगतान इस तरह से हो रहा है, तो न तो पिता को उसका बेनिफिट मिल रहा है, न उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो सुख का दुरुपयोग हो गया। वो क्या हो गया? सुख का दुरुपयोग है। सदुपयोग नहीं करोगे तो दुरुपयोग ही होगा, ये भी मान लीजिए आप। सुख का सदुपयोग नहीं करोगे तो आप भले न करेंगे, आपकी आने वाली कहते कि 7 पीढ़ियों में कोई ऐसा एक जरूर होगा जो उससे कारण इतना नीचे चला जाएगा कि आपको पता ही चला वो कहाँ चला गया, वो इतना निकृष्ट अवस्था में पहुँच जाएगा। तात्पर्य यह है कि सुख का सदुपयोग नहीं करने से दुरुपयोग होता है। ये बात समझ में आ रही? जो भी साधन है उसका अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर बीच का कोई साधन नहीं है, फिर उसका दुरुपयोग ही होगा। सदुपयोग का मतलब क्या हुआ? दुखी व्यक्तियों जिनकी लिए ये मिला है उन तक पहुंचा दें। इसके तरीके कई हो सकते हैं। आप दान के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, शारीरिक सेवा के माध्यम से पहुंचा दें, और मन में बैठे बैठे सबके लिए मंगल प्रार्थना करके भी उनको आप कोई दुखी नहीं हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये मंगल कामना मन से करे, ये भी सुख का सदुपयोग है। ये आप समझ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये भी सुख है। तो सुख का सदुपयोग करते हैं तो इसका दुरुपयोग होना रुक जाता है। जब आप सेवा भाव में जाते हो, दूसरों की सेवा में जाते हो, जैसे आज आयुष्म से आप जुड़े हुए हो, यहाँ आके कोई सेवा मिलती है, साहब कुछ लोगों तक ये सूचना पहुँचाइए ताकि सेवा ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। या आपने यहाँ से सेवा करके जो कुछ जीवन में पाया उसका आप अन्य लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। मुझे मिला है, मैं आगे तक ये चेन चलाते रहूँ। और दुखी व्यक्तियों की सेवा करना ही सुख का सदुपयोग है। ये समझ में आती है बात? सुख का सदुपयोग समझ में आ गया। और सुख का सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा? दुरुपयोग होगा। तो अगले जन्म की स्क्रिप्ट कैसी हो जाएगी हमारी? गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस सुख का आपने दुरुपयोग किया। साधन मिले थे इस जन्म से नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार उसके आधार पे साधन मिले तो उनका हमने सदुपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग संभव है। जैसे कोई फल लाए, उसको आपने खाया नहीं, थोड़े दिनों बाद क्या होगा? सड़ जाएगा ना। यही सुख का दुरुपयोग है। सुख का आपने सदुपयोग नहीं किया तो सुख धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। इस शरीर से मन से कितना सुख भोगोगे? एक समय आएगा शरीर भी आपका सुख भोगने से इनकार कर देगा। जबरदस्ती सुख करोगे तो शरीर का डॉक्टरों के पास ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से सुख का सदुपयोग क्या है? एक बार बोल दीजिए, सुख का सदुपयोग क्या है? दूसरों की सेवा करना, जिनका ये है वो उन तक पहुंचा देना। जो भी हमारे पास सुख साधन मिले हैं वो उनके हैं, और जिसका है उसको पहुंचा दें, तो यही उस साधनों का सदुपयोग है। तो सुख का कहो, साधन का कहो, जो भी मिले उनका सदुपयोग ही है। और ये मत सोचिएगा कि आज मेरे दुख है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, नहीं। ये स्क्रिप्ट आपने लिखी है, पहले दुख की पोटली खुली है, आगे सुख की खुलेगी, और उसका सदुपयोग करोगे तो जीवन में ये क्रम आपके जीवन हमेशा अच्छा चलता रहेगा। तो सुख का सदुपयोग समझ में आ गया। कैसे करें सुख का सदुपयोग? सेवा करके, किसी भी तरह से, ठीक है। अब सेवा कैसे करें इसको अगले भाग में बात करेंगे। अब बात करते हैं दुख के दुरुपयोग की। अब दुख चल रहा है जीवन में, जिसको चिंतन करो, अवसाद में आ रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे? ऐसा क्या कहते हैं ना कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता रे? कब खत्म होगा दुख? ये मेरे हिस्से में इतना दुख क्यों आया है? ये किस लिए आया है? तो इस दुख को खत्म करने का मार्ग ये कि दुख का भी सदुपयोग करें। दुख होता कैसे? किसी सुख की कामना करके ही तो दुख होता है। कि मेरे पास काश ये गाड़ी होती, मेरे पास पैसा होता, मेरे बंगला होता, मेरे को ये सब कुछ होता, यही तो दुख है जीवन में। मुझे इतना सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, लोग मुझे जानते नहीं, पहचानते। हर लेवल का अलग अलग दुख होता है। छोटे लेवल पे तो रोटी कपड़ा मकान का ही होता है, रोटी का होता है, फिर कपड़े का आता है, फिर मकान का आता है, फिर आगे बढ़ करके ये साम्राज्य बढ़ता चला जाता है। तो दुख का जो साम्राज्य है। अच्छा, एक और मजेदार बात ध्यान में जो बताना चाहता हूँ, जैसे किसी के पास में खाने को अन्न भी नहीं, तो उसके जीवन में वो अन्न के बारे में सोचता है। थोड़ी देर बाद अन्न मिल गया। मैं अपनी बात को, मैं दिल्ली में सन 85 में आया, तो आकर के यही मन में सोचता था किसी तरह मेरा अपना एक छोटा सा
एक कमरे का समझो कोई मकान हो जाए, बिजनेस शुरू किया। थोड़े दिनों बाद में मेरा एक कमरे का मकान मुझे मिल गया। मैंने राजगढ़ कॉलोनी में छोटा सा फ्लैट ले लिया, लेकिन साल 2 साल में उससे मेरा ऊब गया, मेरा मन ऊब हो गया, मैं और उल्टा और गरीब हो गया। अरे ये नहीं थोड़ा बड़ा मकान ये बिहार में हो, कॉलोनी में हो, यहाँ हो वो। तो मैंने एक 160-70 गज का, भगवान ने कृपा करी, 160-70 गज का 14 साल बाद में वहाँ मकान ले लिया दिए बिहार में। उस मकान में रहा, अच्छा नया मकान, 2-4 साल तो अच्छा लगा, आनंद लगा। फिर मैंने भावा ये सामने वाला मकान तो बहुत बड़ा है, ये तो 300 गज में रह रहा है। उसके आगे जब भी जाता हूँ घूम के देखता हूँ तो मकान बड़ा लगता है। तो मन में फिर गरीबी आ गई, तो फिर कहने लग गया वो बड़ा 300 गज वाला मकान हो तो क्या रहेगा, वो हो जाए तो अच्छा है। अब कर्मों के फल ऐसे थे कि वो भी मिल गया। फिर बेटे तो 2 हैं, एक मकान से क्या होगा, मतलब उनका भी भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तो कुछ करेंगे नहीं, मैं ही सब कुछ के लिए कर जाऊँ, एक और ले लूँ। ये क्या है, ये अल्टीमेटली आपकी गरीबी का, आपके दुखों का ही प्रतिरूपण है। तो जो आप रोटी से बढ़ के कपड़े में जाते हो, कपड़े से आपका दुख भी बड़ा होता जाता है। इसका दूसरा भाव यह भी ले लो कि धीरे धीरे सुख भी आ रहा है, सुख की पोटली धीरे धीरे खुल रही है। इसको यूँ भी समझ लीजिए बात। पहले रोटी नहीं थी, फिर कपड़ा, रोटी मिल गई, कपड़े की इच्छा हुई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, और आगे बढ़ते चले गए। तात्पर्य क्या हुआ कि आपकी सुख की पोटली धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, हम उसको दुखी समझ रहे हैं। ये नहीं मिला, इससे बड़ा क्यों नहीं मिला, इससे बड़ा क्यों नहीं मिला, इससे बड़ा क्यों नहीं मिला। तो ये जो दुख का सदुपयोग क्या है, सुख की इच्छा का त्याग। तो आपको दुख में ही सुख और आनंद मिलने लग जाए, जिसको कई संत लोग इस तरह से भी कहते हैं, ये सुख भी तेरे, ये दुख भी तेरे, मैं किसको त्यागूं। और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, बहुत सारे ऐसे भक्तों की ऐसी श्रृंखला में लिखा गया है, बहुत सारे भक्त तो ये कहते हैं कि हे भगवान हमें बहुत सारा दुख दे, दुख में सुमिरन सब करे, तो मैं आपका सुमिरन हमेशा करता हूं। उनको दुख में ही आनंद मिल रहा है। पांडवों की माँ का क्या नाम था, कुंती। युद्ध के बाद में सब भगवान श्री कृष्ण से कुछ न कुछ मांग रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उन सबको वो भेंट दे रहे थे। तो अपनी बुआ थी उनके पास गए, उनको पूछा तेरे को क्या चाहिए। कृष्ण हे माधव मुझे बहुत सारा दुख, कई उल्टी करता कि जब जब दुख आते हैं तब तक तुम आते हो, तब तक तुम मेरे सामने आते हो, मेरे जीवन का कल्याण करते हो, ये दुख का सदुपयोग। तो दुख बुरा नहीं है। एक और अगर मैं आपके जीवन का मेरा अनुभव शेयर करूं तो ये कि जब जब जीवन में दुख आया, जब जब जीवन में समस्याएं आई, तब तब मैंने जीवन में कुछ नया पाया, नया सीखा। आप बताइए आपके जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं? जब भी जीवन में तकलीफ आई, आप कुछ नया सीखने की तरफ प्रेरित हुए, समाधान मिला। समस्याओं में ही ईश्वर निवास करते, ईश्वर सुखों में नहीं निवास करते, समस्याओं में ईश्वर निवास करते। जैसे आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो एक गिफ्ट लेके आते हो, नहीं लेते हो, उसके रेप करते हो तो उसको गिफ्ट दिखता है क्या? नहीं। ऐसे भगवान का जो गिफ्ट रेपिंग है वो दुख की है। जिसको भगवान को, परम शक्ति को जो कहना है कह लीजिए, उसकी रेपिंग क्या है? दुख की है। वो दुख की रेपिंग हटेगी तो उसके अंदर भगवान आएंगे, अर्थात दुख के बाद में सुख आना। और जीवन में जो कुछ भी हमने जीवन में सीखा वो सब ऐसे समय में ही सीखा। मैं 2009 की घटना की बात करूं, व्यवसाय में अच्छा खासा सेटल हो चुका था, सामाजिक स्तर पर भी आज का अलग लेवल रह गया। उस जमाने में किसी संस्था का अध्यक्ष बनना और बनना, मंच माला माइक लेना, ये सब बड़ा सुहाता था, अच्छा लगता था, प्रशंसा सुनना। तो ये सब चीज़ें, जिस पद के लिए चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के, वो चुनाव पद हार गया। जीवन ठीक ठाक जी रहा था, अचानक डायबिटिक हो गया। कितनी डायबिटिक? 500 डायबिटिक हो गया 2009 की। एक साथ तीनों घटनाएं घटी। देखा जाए तो जीवन में कुछ नहीं बचा। होने को बहुत कुछ था, मकान भी था, जायदाद थी, संपत्ति, लेकिन ये सब चीज़ें घटना हम समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ नहीं बचा। तब एक गुरु ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे लिए ये अवसर। तो बात दिल में लग गई कि डायबिटिक हो गया, खान पीन कर नहीं सकता,
सामाजिक प्रतिष्ठा जिस पे मैं सुख भोगना चाहता था वो नहीं बची, जो कॉरपोरेट में चला रहा था उस कॉरपोरेट में घाटा लग गया या साथियों ने साथ नहीं दिया, कुछ भी कहें वो भी विपरीत हो गया, तो फिर जीवन बचा क्या? धन, प्रतिष्ठा, शरीर, तीनों चले गए। वहाँ पे गुरु कहता है हो सकता है तुम्हारे लिए अवसर, विश्वास कीजिएगा वो बात मन में बैठ कि जीवन में जो कुछ घटना घटी है ये किसी छोटी पोटली का खुलने का संकेत है और ये हमारे लिए अवसर हो सकता है। 2010 में ही मैं ऑटो का टीचर बन गया, जीवन जीने की लाइन ही बदल। जिन चीज़ों से पहले सुख मिलता था वहाँ धीरे धीरे, ऐसे नहीं 1 मिनट में हो गया, धीरे धीरे असली बात समझ में आने लगी कैसे क्या होगा। तो जीवन में दुखों के साथ में आनंद ज़्यादा है, उनका बस सदुपयोग करें, दुखी न हो, सुख की उसमें सुख की इच्छा का त्याग करें, यही दुख का सदुपयोग है। हम सुख की इच्छा बार बार करेंगे तो दुख का, ये आपका दुख का दुरुपयोग हो जाएगा। पहले हमने सुख का दुरुपयोग देखा, सदुपयोग नहीं करते हैं तो दुख का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही दुख का सदुपयोग नहीं करते हैं तो दुख कई गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर वहीं उस पोटली में ही आप टिके रहते हो, बदलते हुए जीवन को समझ नहीं पाते। तो दुख का सदुपयोग करें, अर्थात उस समय जैसा जीवन जैसा है उसको ईश्वर की इच्छा मानते हुए स्वीकार करें। बहुत आनंद, अपने साधन सीमित करें। आप कोई जैसे कपड़े, जैसे कोई आपका मकान, जैसे कोई खान पीन, सबको आप उसी हिसाब से एडजस्ट करें। ये नहीं कि दुख आ गया, पैसा नहीं, लोन लेके के वो फिर दुख का दुरुपयोग हो गया, दुख को बढ़ाना चालू हो गया। क्या मेरे जीवन में बहुत सारे अलग अलग फेजेस आए, उसमें अपने आप को सीमित किया कि अब ठीक है अपने को साधन इतने सीमित करने, घर खर्च इतने रुपये में चलाना है, ये चीज़ यूज नहीं करनी, ये ऐसे करनी है, इस तरह से करनी है। तो वो आप उस दुख में भी धीरे धीरे आपको आनंद मिलता है, सुख मिलता है और कुछ नया जानने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। तो ये हुआ दुख का सदुपयोग। इस सुख और दुख का जब आप सदुपयोग करते हैं तो जो तीसरा कर्म, जो क्रियमाणान कर्म है, वो शुभ बन जाते हैं। दुख में दुखी नहीं ले, सुख में सुखी नहीं ले, प्लस सुख का सदुपयोग सेवा में किया, दुख का प्रयोग सुख के साधनों की प्राप्ति की इच्छा में नहीं किया, तो आपके जो वर्तमान कर्म है वो अपने आप शुभ होने लग जाए। यही तो इसी को कहा गया पुरुषार्थ। क्या नाम दिया गया? पुरुषार्थ। पुरुष मतलब हम, और इस पुरुष को, परम पिता पुरुष को पाने में ही शरीर को हम लगा दें, वो पुरुषार्थ है। 4 चतुष्ट पुरुषार्थ भी कहे गए हैं, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की गई है। तो धीरे धीरे आप पुरुषार्थ के द्वारा आप आगे। अब एक शब्द होता है भाग्य, सुना है? मेरे भाग्य में ये है, भाग्य, तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। अब समझ में आ गया भाग्य क्या है? वही पूर्व जन्मों का प्रारब्ध कर्म ही भाग्य है। जिसकी जैसी पोटली खुली है उसको भाग्य का नाम दे देता है। तो हम लोगों ने ही बनाया है, इसलिए उसको भाग्य कह सकते हैं। तो ये जो सुख और दुख का क्रियमान कर्म शुद्ध करते चले जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, दुख के अंदर दुखी नहीं होते, ईश्वर की कृपा मानते हैं और हमेशा मुस्कान बनाए रखते हैं, तो आप धीरे धीरे आपके नए कर्म बनते नहीं हैं। अब एक बात और समझिए, इस टेबल पे तो आप ये समझ सकते हो कि अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छे फल देगा भगवान। भगवान संस्कृत गीता का दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक बड़ा अद्भुत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे मां कर्म फल हेतु भूर्मा कर्मस्व कर्म। अर्थात कर्म, 4 बातें कहेगी इसमें। आपका कर्म करने पे अधिकार है। ये मत सोचिएगा कि मैं कर्म करूँ ही नहीं, गलत हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव, जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हें अपने आप कर्म में लगा देगा। तो कर्म तो करना है, पहला कर्म पे अधिकार है। दूसरा, किस पे अधिकार नहीं है? फल पे अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं बन रहा। ये बात समझिएगा बात को। आप फल पे अधिकारी, फल क्रिएट हो रहा है। आपने बीज बोए हैं तो समय आने पे फल तो आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तीसरा कहा गया है, इसका कर्म फल का हेतु भी मत बनो, मतलब तुम इस फल के लिए लालायित मत हो। चौथा है तो भाई कर्म न करने में आसक्ति ही न हो कि मैं कर्म ही क्यों करूँ, तो फल के चक्कर में नहीं, कर्म करना है
लेकिन फल के प्रति इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। तो ये हुआ कर्म का जो हमारा ये क्रियमान वर्तमान कर्म का सिस्टम इस तरह से संचालित होता है। हम सब लोग इस बात को समझें, इसको जानें, इसको जीवन में उतारें, तो हम उसके आधार पर जब कर्म सेवा के कर्म करते हैं, कुछ बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं, एक कर्म जिसको कहते हैं कर्म करते हुए कर्ता भाव नहीं अनुभव करते हैं, तो नए कर्म नहीं बनते। तो जीवन में अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, अभी भुगतान नहीं मिलने वाला, समझ रहे हैं ना। पॉलिसी मैच्योर होगी तभी पैसा मिलेगा ना, तो पॉलिसी मैच्योर कब होगी? अगले जन्म में होगी। ये सारे कर्म फल हम जो बना रहे हैं वो अगले में मिलेंगे, लेकिन अगला जन्म मिले ही क्यों? क्या जिंदगी भर ये अच्छे बुरे जन्म के झंझट में फंसे रहेंगे? किसी जन्म में कोई गलत कर्म हो गया तो नीचे गिर जाएंगे। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसा होने वाला है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान देगा। तो आपने निकृष्ट कर्म किए तो क्या हुआ? फल निकृष्ट फल मिले तो जन्म उसके लिए क्या होता है? आपको माता पिता, देश और वहाँ की स्थिति वो आपके कर्म के आधार पर तय होती है। हमारे 3 तरह के शरीर, ये स्थूल शरीर जो हम देख पा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ है, और कारण शरीर जो जन्म मरण का कारण अर्थात एक कर्मों का फल, वो कारण शरीर है। तो स्थूल शरीर से हम जो कार्य कर रहे हैं पंचेंद्रियों के द्वारा, उनके आधार पर जो हमारे कर्म बन रहे हैं वो हमारी जब शरीर देह छोड़ता है तो शरीर तो नहीं जाता, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण शरीर से चिपक करके आत्मा के साथ, जिसको देही, आत्मा, शरीरी कई नामों से कहा गया, उसके साथ चला जाता है और उसका कभी मरण नहीं होता। जैसे हम कहें ये मेरा शरीर है, ये कहने वाला कौन है? कोई और है। ये मेरी आँखें, आँख अलग है, कहने वाला अलग है। तो वो जो शरीरी है वो उसके साथ आपके संस्कार चिपक के जाते हैं, वो अगले जन्म में आपके जन्म का, आपकी स्थिति का, आपके सुख दुख का कारण बनते चले जाते हैं। जो ये आपने बताया कि मेरा, तो ये हमें आभास कब से शुरू हो गया? हमें खुद से पता लग गया, हमें किसी ने बताया नहीं। छोटा बच्चा भी कहता है ये मेरा है, हमने किसी को बताया नहीं। बच्चा भी तो अपने आप बताता है कि ये क्या चीज़ है। ये शाश्वत सत्य है, इसको देही कहा गया है, जिसको कहते हैं मैं कौन हूँ, ये जानना, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। 3 बड़े अद्भुत क्वेश्चन होते हैं। श्री रविशंकर कहते हैं जो इन सवालों में लगा रहता है उसके जीवन में वो जल्दी समझ जाता है शरीर मेरा नहीं, ये शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। भगवान गीता में यही तो बताते हैं, अविनाशी है, ये सर्वगत है, ये अजन्मा है, अनित्य है, नित्य अनित्य है। शरीर आपका अनित्य है और ये शरीर जो देखने वाला नित्य है, बार बार जन्म मिलते ही रहने वाला है। तो ये जो देख रहा है, जो देही है, जो हम सब जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं तो अनुभव करने वाला कोई और होता है। जब ध्यानस्थ बैठते हैं तो आप अपने विचारों को भी देखते हैं, अपने शरीर को भी देखते हैं, तो देखने वाला कौन है? वो ही हम हैं, वो ही हम हैं। तो ये जो जीवन के जो सारे कर्म जो बन के उसके साथ मिलकर नए जन्म का कारण बनते हैं। तो हम ये जो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, अब भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि आपके बुरे कर्म से आप अधोगति में जाएंगे, जिसको नरक भी कहा गया है। नरक का तात्पर्य ये नहीं कि वहाँ के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पे कुंभिपाक नरक है, तला जाएगा, मारा जाएगा, छेदन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो कर्म करें उसके हिसाब से आपकी पोटली दुख वाली बड़ी हो जाएगी, और दुख की पोटली अगर बड़ी है तो आपका जन्म नीचे घरों में होगा। आपको संस्कार, माता पिता, सब चीज़ें, साधन थोड़े मुश्किल से मिलेंगे, या उससे भी निकृष्ट। हमारे यहाँ शास्त्रों में कई सारी योनियों की बात की है, 84 लाख योनियों की बात की गई है कि आप इस मनुष्य शरीर कर्म योनि है, इसमें आप कर्म करके या कर्म फल में न मुक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इन भोग योनि से पशु है, पक्षी है, वो क्या कर रहे हैं? कोई कर्म अपने आप को मुक्त कर कोई कर्म कर ही नहीं सकते, उसे भोग सकते हैं और दुख पा सकते हैं। आज कोई अचानक किसी के कुछ पक्षी के कांटा भी लग गया, कोई कांटा भी नहीं निकाल सकता। किसी शेर ने आके जंगल में हिरण को 1 सेकंड में ही मार दिया या घायल कर दिया, कुछ और कर दिया, वो अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। वो सुख और दुख की भोग होती है, तो वहाँ सिर्फ भोग सकते हैं। तो और नज़दीक और निकृष्ट कर्म रहे तो उनके जंजाल में भी हम लोग फंस सकते हैं। वो बहुत निकृष्ट स्थिति हो गई। तब आपका ट्रांसफर, जैसे कोई क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है और आप क्रिकेट प्रतियोगिता में 2 तरह के दल बने हुए हैं, एक लोअर एक अपर।
जो लोअर का जो फर्स्ट आता है उसको अगले साल अपर में खिलाया जाता है, और अपर का जो लोअर होता है उसको क्या करते हैं, अपर का जो सबसे लास्ट आने वाले को लोअर में डाल देते हैं। उसी तरह हमारे जीवन की कथा इसी तरह चलती है कि हम लोगों ने जो कर्म किए हैं उस कर्म के अंदर अगर इतने लोअर हो गए तो निचले ग्रेड में भी जा सकते हैं। ये शरीर मिला तब तक तो ठीक है, हमारे पास फिर चांस है, लेकिन अगर उस जंजाल में फंस गए, पशु पक्षी स्थावर जंगम स्वेदज उद्भज उनमें किसी भी तरह की योनि में फंस गए तो वो लंबा रास्ता हो जाए। काम हमें फिर भी यही करना, फिर उनको इन्हें भुगते, फिर आपको एक चांस और मिलेगा, क्योंकि संसार लाखों करोड़ों सालों से चला आ रहा है। जब आप सृष्टि रचना सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य हम जो कर्म जैसा करते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। अब यहाँ एक गहरी बात है, ये फल बना तो फिर संचित कर्म भी बन गया तो प्रारब्ध भी बनेगा। अगर आपने सारा ही अच्छा किया है तो भी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो कर्म किए हैं उसकी फल की इच्छा आपने रखी है, फल उत्पन्न हुआ है तो आप उसे भोगने आना पड़ेगा। आप हो सकता है स्वर्ग में चल जाए कुछ दिन तक, जिसको आप इंद्रासन कह सकते हो, कहीं कह सकते हो, बहुत सारा आनंद भुगते, लेकिन मुक्ति वहाँ पर नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं देवता ब्रह्मा ये सबको भी एक समय के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। कल एक संत मुझे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, अर्जुन और कृष्ण संवाद में एक बात, गहरी बात बता रहे थे, सुनना चाहेंगे आप? तो अर्जुन युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत सारे लोग आए, सबको दान दक्षिणा सब कुछ दी गई, भगवान ने उसमें चरण कमल धोने की ड्यूटी ली, सब याद आ। वहाँ पे एक देखा कि अन्न बहुत सारा बिखरा हुआ था सबके लिए, वहाँ प्राणियों के लिए, चींटियों के लिए, सबके लिए साधन बनाए गए। एक चींटा जिसकी 4 टांग में से 3 टांग थी, वो एक बड़ा सारा दाना उठा कर, जैसे चीनियाँ उठा लेके लड़खड़ाते गिरते पड़ते आगे जा रहा था। तो अर्जुन ने कहा हे भगवान ये क्या हो रहा है, इसकी कैसे कैसे मुक्ति हुई? क्या जिंदगी में इसके कभी सुख लिखा ही नहीं है? क्या इसकी जिंदगी में कभी सुख लिखा ही नहीं है? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये चींटा 13 बार इंद्र बन चुका है, 13 टाइम इतने पुण्य करे कि 13 टाइम ये स्वर्ग का राजा बन चुका है। लेकिन कर्म फल बार बार बनते गए और ऐसा जन्म आया कि कर्म फल इतने गिर गए कि अब ये विकलांग चींटा बना दूंगा। कितनी गहरी बात है। ये पूरे हमारे इस जो हमारे चैप्टर का सार बताती है कि अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा कर्म। और हम एक समय आए जब अच्छे कर्म के भी फल से मुक्त हो जाए। सेवा उसका मार्ग है, वैराग्य उसका मार्ग है, भक्ति उसका मार्ग है, अष्टांग योग उसका मार्ग है। जब उस अच्छे कर्म के फल से भी विमुक्त हो जाएं, उसके प्रति भी हमारी भावना न रहे, तो जब उसका भी फल नहीं बनता तब आप मुक्ति की राह पे आगे बढ़ते चलें। जब तक कोई सा भी अच्छा बुरा कर्म है तब तक जन्म मिलने वाला है। और उस जन्म में हो सकता है कुछ अलग कार्य, ऐसा सुख मिला, गाड़ी खरीदी, गाड़ी से 5 व्यक्तियों को मार दिया, कौन सा कर्म बन गया? निकृष्ट कर्म बन गया। तो फिर आपका अगला जन्म कहाँ होगा? बॉडी वाले में नहीं होगा, हो सकता है साइकिल वाले में हो जाए। साइकिल वाला कोई बुरा नहीं, मेरे पिताजी जीवन पर साइकिल चलाया करते, मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन के हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें हो गया। और वहाँ भी अगर सुधरे नहीं तो अगली बार योनि भी बदल सकती है। वो भी तो कहीं से आ रहे हैं, पर उनमें भी तो प्राण रहता है। कहने का तात्पर्य अपने जीवन के इन कर्मों में, सब कर्म फलों से धीरे धीरे ये स्थिति आगे की हो सकती है। अकर्ता भाव, दूसरा फल की भाव से कार्य न करना, सेवा भाव से कार्य करना दुख और सुख से मुक्ति दिलाएगा और हमारे जन्म फलों से भी मुक्ति दिलाता रहेगा। तो ये है हमारा आज का चैप्टर, सुख का सदुपयोग और दुख का सदुपयोग हम कैसे करें, इस बारे में हम लोगों ने बातचीत की। कैसा लगा आपको? बात समझ में आई या बहुत ज़्यादा गहरी हो गई? मैंने कोशिश की कि साधारण शब्दों में इन गूढ़ बातों को बताने की कोशिश करूं, तो हम जीवन के बहुत जल्दी सुखी हो सकते हैं। जीवन बदल रहा है, संसार बदल रहा है, परिवर्तनशील घटनाएं बदल रही है, उन सब के साथ अपने आप को समायोजित करें और ये मान लें कि सब कुछ हमारे द्वारा स्क्रिप्टेड है, कोई हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। दुख का सदुपयोग करें, दुख में भगवान नई कुछ देता है हमारे को, नया हमें योग्यता देगा, नई श्रद्धा देगा, नया अपने को योग्य बनाएगा। और सदुपयोग करेंगे तो सुख अपने आप आने वाले हैं। पोटली कोई सी भी खुली हो सकती है, इसका सदुपयोग करें और अंतोगत्वा हम सबको इसी शरीर के माध्यम से मुक्ति पानी है।
मुक्ति के लिए हर कर्म फल से मुक्त होना पड़ेगा। आगे कभी भाव बनेगा तब उसके आगे की चर्चा आगे करेंगे कि इन व्यक्तियों को यहाँ से आगे 3 त्रिगुण क्या होते हैं, 3 गुणों के कारण क्या जन्म मिलता है, उनके कारण ही कर्म क्यों करने होते हैं, उनसे क्या अतीत भी हुआ जा सकता है, अतीत वे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ क्यों कहते हैं, हमारे शरीर में देवी संपदा आसुरी संपदा क्या है, इन सब के बारे में आगे के समय मिलेगा तो बातचीत करेंगे। अब लगभग हमारा समय हो गया है, थोड़ा मैं विलंब से आया तो मैंने अपना समय थोड़ा कट किया है। आधा घंटा सर और है। 11:30 तक आगे राजी जी। अच्छा, मैंने कुछ शब्द यहाँ से उठ कर जा रहे थे तो मुझे लगता है मुझे संकेत दे रहे हैं कि भाई साहब टाइम हो गया आपका। बहुत हो गया सर, क्या है वो कॉलेज है ना। अच्छा ठीक, चलिए फिर चलिए अब आप पहले तो आपसे पूछता हूँ, अभी तक की बात में कोई मन में सवाल उठा हो, कोई बात उठी हो मन में, आप अपने जीवन से जोड़िए इस इन घटनाओं को कि कोई नया सवाल उठा हो, क्या है, क्या ऐसा करना आसान है, क्या करने का तरीका क्या है, किस तरह से करें, क्या करें, तो उसका में कोई भाव है तो पूछिए, बताएं, आपको कुछ समझ सवाल उत्पन्न हुआ मन में तक तो सब कुछ समझ में आ गया। समझ में नहीं है पर सब कुछ समझ में आता भी है, मालूम भी है कि हमें मतलब जो आपने बोला कि कर्मों से हमें दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, हम जानते भी हैं वो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, ये भी हम जानते हैं, और फिर भी हम कहीं घूम के पहुंच जाते हैं, ये हम लोगों को क्या हो रहा है हम समझ नहीं पाते। ये भी हमारे कर्म ही हम भी नहीं करें। देखिए ये जीवन में आज या कल या परसों, इस जन्म में या अगले जन्म में कभी न कभी समझना पड़ेगा। और ये जो आप जो बैठे हैं ना, जो सुन रहे हैं, आप जीवन में लागू करें ना करें, लेकिन हमारे जिसको अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें ये बीज पड़ रहा है। और भगवान गीता में 3-4 श्लोक में ये कहना शुरू, दूसरे अध्याय में 11-12 श्लोक में कहते हैं कि जो बीज पड़ा है सत्कर्म का, सद्बात का, उसका कभी नाश नहीं होता। अतः जो कुछ भी आपने सुना करा है, हो सकता है अभी आप उसको उपयोग में न लाएं, लेकिन ये बीज पड़ गया है, इसका कभी नाश नहीं। दूसरा, इसका उल्टा फल नहीं होगा। जैसे कोई आदमी ने कोई उल्टी बुद्धि दी तो आपका जीवन बिगड़ जाता है, इसका उल्टा विपरीत फल नहीं आएगा। जीवन में आएगा, आप पालन कर लोगे तो अनुकूल फल आएगा, नहीं पालन करोगे तो विपरीत फल नहीं आने वाला। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, विपरीत फल इसके। दूसरे, अगर इसका पालन कर लोगे थोड़ा सा भी, तो जन्म मृत्यु के भय का नाश हो जाएगा। पहले भय का नाश होगा कि क्या फर्क पड़ता है। जीवन में 4 अवस्थाएं हैं, भगवान गीता में अर्जुन को इसी तरह समझाना शुरू करते हैं कि जन्मता है आदमी, जवान होता है, वृद्ध होता है, और फिर देहांतर प्राप्ति सब दिया है, नया जन्म ले लेता है। तो मरना क्या एक बड़ी नींद है, एक बड़ा परिवर्तन है। बाकी छोटा परिवर्तन हम देख नहीं पाते। बचपन से जवान हो गए, फोटो देख के समझते हैं मैं ऐसा था क्या, या बुजुर्ग होते और मैं जवानी में ऐसा दिखता था क्या, ये हम देख पाते हैं। देहांतर प्राप्ति को देख नहीं पाते क्योंकि हमारे कर्म से हमें पूर्व जन्म का याद नहीं रहता। सुख दुख की पोटली इतनी बड़ी हो है कि उन्हें याद नहीं रहता। जिनकी पोटली शून्य प्राय होती है उनको पूर्व जन्म की भी याद रहती है। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने तो 70 जन्म तक, उस जमाने में अच्छे संत थे, ब्रह्मचारी थे, माता पिता भक्त थे, 70 जन्म तक मैंने पीछे जाके देख लिया, मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं है, मैं बाणों के सेवन क्यों लेता हूँ। तो भगवान ने थोड़ा और पीछे जा, 100 से भी पीछे जा, तो उन्हें कैसे सांप को ऐसे फेंका था और कांटों में बिंद गया था, वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। यहाँ एक और बात सत्य होती है कि जो जैसा हम सोचते हैं वो वैसा घटता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपने अगर किसी के लिए अच्छा सोचा है तो अच्छा घटेगा, आपने अपने लिए बुरा सोचा है तो उतना बुरा घटने वाला है, अच्छा सोचा अच्छा घटने वाला है। तो वो जन्म की याद जिनको रहती है उनको रहती है। ऐसे एक महाभागवत में कथा है भरत जी की, जिनके नाम पे हमारा भारत नाम रखा गया। तो ऋषभ देव जी के पुत्र थे भारत। वो बड़े संत थे, बड़े सन्यासी थे, बड़े कुछ थे, बहुत कुछ थे। अंत समय में अचानक तपस्या करके जंगल में रह रहे थे, अचानक देखा जंगल के थोड़े से पानी में एक हिरनी बड़ी तड़प रही है और वहीं अपने बच्चे को जन्म दे रही है। उसके सामने जन्म दिया और हिरनी की मृत्यु हो गई। अब एक संत क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा। वहाँ पे गए, उस बच्चे को लाए, उसको साफ किया,
उसका लालन पालन भोजन की व्यवस्था करी। लेकिन धीरे यहाँ तक तब ठीक था, यहाँ तक तब सत्कर्म था, बिना कर्म बनाने वाला था। अब वहाँ पे वो लोग उस हिरण के मोह में फंस गए, अपना कीर्तन धर्म भजन संस्कृत शोभ ये सब कुछ भूल गए। हमेशा उस कर्म को नया नहीं बनाता, अच्छा कर्म किया तो उनको फिर मुक्ति नहीं मिली, अगला जन्म मिला और वो खुद हिरण बन गए। अंत समय में जिसका ध्यान करते हो वो ही आपको मिलती है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, तो फिर तो बड़ा सहज मार्ग है, अंत में हम नारायण नारायण कहेंगे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जीवन में जो कुछ हमेशा करते आए हो अंत समय में भी वही चिंतन आपका बना रहता है, फिर आप अपना चिंतन बदल नहीं सकते, वही चिंतन बना रहता है। एक भागवत में इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी अजामिल के बारे में है कि अजामिल था, वो बहुत गलत कार्य किया करता था, वैश्यागामी और वगैरह सब कुछ का धन का दुरुपयोग सब कुछ करता था। लेकिन संतों की एक बार उसने सेवा करी, संतों ने कहा तुम्हारे बेटे का एक का नाम नारायण रख दो, उसने नारायण रख दिया। अंत में उसने बेटे को बुला रहा था, लेकिन पहुँच के कौन? नारायण पहुँच गए और उसकी मुक्ति हो गई। तो अंत में नारायण बोलना आसान नहीं है, और बच्चों का नाम रखने से भी नारायण बोलना आसान काम नहीं है, पता नहीं बोल भी पाओगे नहीं बोल पाओगे। तो मुद्दा यही है, तरीका ये कि जीवन में जो कुछ भी आप अंत में भाव रखते हो वही आपका अंत भाव कौन सा रहेगा? जैसा जीवन जी रहे हो, जीवन सद्भाव सेवा का जी रहे हो तो भाव वो रहेगा। मोह माया का भोग का भाव रख रहे हो तो वो आपके वही भाव बना रहेगा। जीवन में ये सार है, इनके अपने कर्मों को हम शुद्ध करते हैं, दो ही भगवान गीता में मार्ग बनाते हैं। एक कर्म अर्थात कर्ता भाव छोड़ना, दूसरा उसके फल का इच्छा भी नहीं करना, कामना आसक्ति से रहित, उसकी इच्छा भी नहीं करें तो जो फल मिलेगा वो कोई फल नहीं बनेगा। और आप यहाँ से ऊपर की यात्रा, जिसको विवेक शक्ति जागृत होना, फिर गुणों से अतीत होना और फिर भगवान के पास पहुँच जाना। आप सोच सकते हो ये क्या गहरी फालतू बातें करो, हमें तो भैया अपनी अच्छी नौकरी प्लान निकल ये सब चीज़ें लीजिए, जिस स्तर पे आप उस स्तर पे वो भी सेवा लीजिए, उसमें भाव बदल लीजिए। जो मिल रहा है उससे ज़्यादा अपने आप को प्रफुल्लित न करें, और दुख हो रहा है तो उससे भी ज़्यादा दुखित न करें, और जो मिल रहा है उसका सदुपयोग करते जाएं। अपने आप ग्रेड आती रहेगी, और ग्रेड आने के साथ साथ आपकी शुद्धि होते होते आप जीवन में अपने आप मुक्ति के रास्ते मिल जाएंगे। कहते हैं ध्रुव का इतना सा समय बच गया था, 6 महीने की ध्रुव को मुक्ति मिली, क्योंकि पहले रास्ता बहुत बड़ा तय करा है। तो आप और हम जिस रास्ते में बैठे हैं, आज मुझे संस्थान बैठ करके ये सब बातें सुनने का, और ये मैं सोचिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सच्ची बातें आपको बताते बताते मैं अपने आप को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को दूसरे के साथ शेयर करने से समझ में आता है, आप भी इनको साझा करें, शेयर करें तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जीवन का बहुत सारा माध्यम बन पाएंगे। तो अपने कर्म जो भी अभी कर्म करें, जो क्रियामान वर्तमान शरीर में जो कर्म करें, सुख दुख से परे होकर के, दो भाव कौन से हुए? एक कर्ता भाव, मैं करता नहीं हूँ। जो ही आप कर्ता करो क्या पैदा होगा? अब मैं करता हूँ, मैंने किया तो क्या होगा? अहंकार, क्रोध, अहंकार, फिर अहंकार हुआ और आपके उस पद का किसने सम्मान नहीं किया तो क्या होगा? और देखता नहीं इतना बड़ा कहता हूँ मेरा सम्मान नहीं किया तो क्रोध आएगा, तो नरक का एक दरवाजा खुल जाएगा। क्रोध 3 दरवाजों में एक दरवाजा क्रोध है। और आपने कर्म करते करते से ममता रखी तो आपके अंदर कामना से लोभ पैदा होगा, बार बार इच्छा प्राप्त करने का लोभ, और उसकी इच्छा बार बार करना काम। तो 2 दरवाजे ये हैं, काम, लोभ और क्रोध। 3 ये दरवाजे हैं जिनसे आप नीचे गिरते हो। और जब आप कर्म फल की इच्छा नहीं करते हो, आप अकर्ता भाव से फल की इच्छा का त्याग करते हुए काम्य कर्म करने वाले कर्म करते हो तो जीवन में आनंद बना रहता है। और आनंद वस्तुओं में नहीं है। हमारे राजेश जी अक्सर बताते हैं कि खुशी साधनों में नहीं, खुशी साधना में। जैसे हमने अपने मकान का उदाहरण देके बताया कि, और विश्वास कीजिएगा 2 मकान पुराना मकान पढ़ के भी अभी तक वो आनंद सुखी अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम कहाँ ढूंढ रहे आनंद जहाँ आनंद है नहीं। जिस दुकान पे, सब्जी की दुकान पे जाकर के अगर आप वहाँ पे मोबाइल मांगोगे तो मिलेगा क्या? या मोबाइल की दुकान पे सब्जी मांगोगे तो क्या दिख नहीं रहा ऊपर क्या लिखा हुआ? उसी तरह हमारे जीवन में भी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, जहाँ चीज़ मांगना चाहते हैं उस रास्ते पे चलना होगा।
तो हम जिन चीज़ों से सुख भोगना चाहते हैं, मोबाइल के नए मॉडल से, टीवी से या किसी साधन, उनमें सुख नहीं है। वो सब इंद्रियों के नए हमारे कर्म बढ़ाने वाले। बार बार मोबाइल की लत में लग जाना, इसके एक लिंक से पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे, और वहाँ पहुँच कर किन किन कर्मों में लीन हो जाओगे, यही नरक है। इसी मोबाइल से आप मान लो कोई अच्छा बात सुन रहे हो, उसी मोबाइल में एक ऐसा लिंक मिल गया जिसमें एक बटन दबाया तो आप कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तो आपके कितने सारे नरकों के द्वार खुल के आपको पता ही नहीं चला। तात्पर्य सीधा सा ये कहना है कि इन चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिल सकती। आनंद खुशी लेना है तो इनके प्रति आपको कर्ता भाव छोड़ना है, और आपने फल की इच्छा धीरे धीरे, टाइम लगेगा, समय लगेगा, मैं नहीं कहता आज त्याग दो, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रह जाना भी फल की इच्छा का त्याग है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से काम आपका संपन्न होता चला जाए। तो अभी जो भी कर्म करें खुश होकर करें, आनंद होकर करें, मस्त होकर करें। ये मत सोचें कि मेरे साथ ये क्यों घट रहा है, कि अल्टीमेटली स्क्रिप्टेड किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे द्वारा। इसके लिए अपने को दोषी मत ठहराओ, मैंने ऐसा क्यों लिखा, अच्छा क्यों नहीं लिखा। लिखना आपके हाथ में था ही नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो अब है, अगले जन्म की स्क्रिप्ट अब आपके हाथ में, लिखना तो लिख लो, अच्छा खासा लिख दो, बढ़िया लिखो, सेवा करो, दुख का सदुपयोग करो, सुख का सदुपयोग करो, और आप जीवन में और आगे बढ़ते चले जाओ। तो सुख और दुख का सदुपयोग करना बहुत अद्भुत बात है, इसको जीवन में सीखें तो बहुत बड़ी बात हो जाए। आज हम लोग साधक संजीवनी गीता की बहुत सुंदर टीका, मैं एक PDF का लिंक भाई साहब को भेज दूंगा। PDF लिंक नहीं, वो तो है ही है, किताब तो बड़ी 1200 पेज की है, उसको कभी कभार पढ़े, नमन करें, बहुत अद्भुत है। नए भी करें तो उसका PDF में कभी कभार कहीं खोल करके एकादश श्लोक का भावार्थ जो संत ने बताया वो करके देखें। विश्वास कीजिएगा जी में ये रास्ता धीरे धीरे चल रहा है। 2009 में यात्रा शुरू हुई, में लगता है मैंने जन्म 2009-10 में लिया, उससे पहले का तो बस ऐसे यूँ ही बिता रहा था। हालांकि जीरो से हीरो बना, बड़े मकान लिए, कॉर्पोरेट खोला, ये सब कुछ खोला, लेकिन 2010 में लगता है असली जन्म हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्य चलता जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे, ऐसे पल आएंगे। तो उसमें गीता में भगवान स्वामी राम सूरदास जी जो कहते हैं ये ब्रह्मलीन संत थे, उनके द्वारा जो व्याख्या की गई वो अद्भुत है। और ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी विरासत में वसीयत लिख के गए अपनी, कि मेरे बाद मेरी कोई फ़ोटो, लोग तो ये भी कहते हैं उनकी फ़ोटो कैमरे में आती नहीं थी, मेरी कोई फ़ोटो की पूजा नहीं करे, मेरे सारी सामग्रियाँ मेरे साथ ही जलावित की जाए या अग्नि जला दी जाए, मेरा कोई शिष्य नहीं, मेरे नाम से ये नहीं कहे मैं राम सूरदास जी का शिष्य हूँ। सब आपको साधक संजीवनी देखे जा रहे हैं, इसको पढ़िए, इसके हिसाब से आचरण करिए, आपका कल्याण होगा। तो आप पूरी बुक नहीं खरीद पाएँ, बड़ी बुक के बाद गीता प्रेस का बड़ा प्रयास है, हम सबको ये बड़ी पुस्तकें बहुत रिजनेबल रेट में अवेलेबल है। तो PDF भी उन्होंने निःशुल्क दे रखी है, तो उस PDF से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें साधक संजीवनी। और आपका मन हो तो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हम नित्य 3 श्लोकों पे बातचीत करते हैं। तो आप लोग 9 से 10 तक जूम के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़ सकते हैं, या बाद में उनका वीडियो देख सकते हैं फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे, थोड़ा बहुत समझ में आए जो उसको कर सकते हैं। तो ये कार्य हम लोग करें, धीरे धीरे रास्ता खुलता है और अपने आप जीवन का रास्ता आगे बढ़ता चलता है। आज एक जो बात और जोड़ करके 5-10 मिनट का थोड़ा ध्यान करेंगे। एक बात मैं आपके सामने और रखता हूँ कि हमारी पंचेंद्रियों की बात हमने स्टार्ट करी। कौन कौन सी इंद्रियाँ हमारी? नासिका, मुंह तथा जीभ कह सकते हो टेस्ट वाली, आँखें, स्किन और कान, एक पंचेंद्रियाँ हैं। अब इसके अंदर पंचेंद्रियों के 2 इंद्रियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो हमारे जीवन के अलग। राजेश जी बात मैंने भी इन दिनों में समझी है, बड़ी अद्भुत है। एक है श्रवण, सर्वेंद्रिय। हमारे जीवन में जितने कामना भोग की बातें जहाँ से घुसती है वो श्रुतव्य है, सुन कर के आती है। इसने ऐसा मकान, इसने ऐसा बड़ा मकान, ये ऐसी पिक्चर, वो ऐसी पिक्चर, उसका ऐसा घर, उसका ऐसा, ये सब कहाँ थे? श्रवण से। हमारे अंदर जो कामनाएं घुसती है उसका रास्ता क्या है? सुन करके। ये लोग इस लोक के सब भोगो भोगना श्रवण से करते हैं। और केवल इस लोक के नहीं, फिर हम क्या किसी ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो उसके अंदर परलोक के सुखों का भी वर्णन किया गया है। जैसे स्वर्ग में ये आनंद है, अमृत है, वहाँ
इतना सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ खाने पीने को मिलता है, सब जगह आनंद ही आनंद है, कोई कर्म नहीं करना पड़ता, तो ये भी लोगों को लुभाता है। हमारा एक धर्म विशेष खाली इस झूठी कल्पना के कारण आज जिहाद में घुस गया। स्वर्ग में इतनी सारी पूरे मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो वो सुने हुए उनको श्रुत व्यवश्यक है, जो सुने हुए ग्रंथों में लिखे हुए, हमारे ग्रंथों में स्वर्ग का वर्णन किया गया है, इंद्र का वर्णन किया गया है, उसी तरह हर धर्म में किया गया है। तो उनको भी सुख की कामना करते हो, वो भी कहाँ से सुनोगे? कानों से सुनोगे। तो इस लोक के या परलोक के जो भी आपकी कामना पैदा होगी वो इससे पैदा होगी। तो कान को से हम लोग अच्छा सुने और उसको जीव में उतारने का भाव भी यहीं से अंदर जाके अंदर आता है, यहीं से एक ग्रंथि हमारे मस्तिष्क जाती है, मन तक जाती है, उसको अच्छा होता है। कान से सुंदर सुने, उसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छी काम बात है। अब दूसरी इंद्री जो हमें मुक्ति के रास्ते, एक ये ट्रैक हमें डालेगी, हमें कामों में लगा देगी। सुन लिया तो उसको पाने की इच्छा होगी। आपको कहीं देख के होते नहीं, देखने के बारे में पहले सुनते भी हो, तभी देखना माइंड। खाली बिल्कुल साउंड नहीं चल रहा हो तो आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। तो श्रवणेंद्रिय काम वाली मेथड। मुक्ति कहाँ से मिलेगी? इन पंचेंद्रियों से मुक्त कैसे होंगे? इनके 5 तरह के संस्कार बढ़ते हैं। नासिका से गंध हो गया, वहाँ से जीभ से रस टेस्ट लेते हैं, आँखों से विजन देखते हैं, और इंद्रियों से इसमें कर्मेंद्रिय उसमें टच करते हैं, टच सुख लेते हैं। और फिर आप शब्द जो मुंह से हम लोग कानों से सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं। देखा जाए सर्वेंद्रिय 5 इंद्रिय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही हमारे अंदर कर्मों में लगते हैं, लेकिन मुक्ति का रास्ता भी यहीं से खुलता है। एक गीता भवन में लिखा हुआ है, अगर आपने रसनेंद्रियों को, जीभ को, टेस्ट को अगर आपने काबू में कर लिया तो धीरे धीरे आपकी 5 इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में आती चली जाएंगी। फिर उनके रस में आप नहीं फंसोगे। सबसे पहले टेस्ट को, जो हमारे लिए सहज भी है, तो टेस्ट को आपने कर दिया। जब आप ये खाना अच्छा है, बुरा है, नमक अच्छा है, ये होटल वो होटल, ये खाना वो मंगाना, ये करना वो करना, यही हमारे बहुत सारे अन्य इंद्रियों के मार्ग खोल देता है विषयों के। तो इनको अगर रसेंद्रिय द्वारा हम काबू में लाएं, भोजन के प्रति मिताहार, अल्प मिताहार, शुद्ध भोजनों, सुरुचिपूर्ण सेवनों, टेस्ट का भाव न रखें, तो धीरे धीरे बाकी इंद्रियां भी काबू होने लगेंगी। कहते हैं ना, जैसा अन्न, अर्थात अन्न के आधार पे ही आपकी बाकी इंद्रियां व्यवहार करती है। ये बात इतनी दिन सुन रहा था, जैसा समझ में नहीं आई। जब वहाँ लिखा देखा कि पहले रसेंद्रिय को आप अपने नियंत्रण में लाओगे तो बाकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आने लग जाएगी। इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएगी तो आपके नए संस्कार नहीं बनेंगे, नई मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, आप कर्म फल में नहीं फंसोगे, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। तो सुख का सदुपयोग, दुख का सदुपयोग। सुख दुख जीवन के वो स्क्रिप्टेड हिस्से जो हमने खुद रचे और इनका आना जाना कोई टाल नहीं सकता। अब यहाँ पे एक और बात कह दूँ मैं आपको, हम अक्सर मंदिर तीर्थ बहुत लोगों पे जाते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब आज के इस नॉलेज के बारे में बताइए, क्या इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये स्क्रिप्टेड हमारे द्वारा रची गई है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर क्या मंदिर न जाएं, तीर्थ न जाएं, गुरु धर्म पर जरूर जाएं। वहाँ आने से आप में धीरे धीरे इसकी समझ आने लग जाएगी कि वर्तमान की स्क्रिप्ट हम अच्छी लिखें। सद्भाव साधुभाव, जो वहाँ जाके कितना भी मांग लो कर लो, वहाँ जाके 2 ही काम करें। राजेश जी हम अक्सर ये कहते हैं कि हम वहाँ जाके अपने दुख दर्द वहाँ छोड़ के आ जाए। भगवान तेरे पे सुख तो सब कुछ है, दुख नहीं है, ले ये मैं तुझे अर्पित करता हूँ। बस मांगने से कुछ मिलने वाला है नहीं। जब कहीं से कुछ मिलता नहीं है तो ले भैया तू ही ले ले, तू देता तो कुछ है नहीं, दे सकता नहीं, तो तू ले ले, ले तो ले तू, तो देने वाला ले सकता है। उसको क्या करके आना है? दुख दर्द तकलीफें परेशानी है वर्तमान में जो प्रॉब्लम, ये सब तुझे सौंप दी। खाली सौंपनी नहीं है, सौंपने के बाद में ये भाव के साथ आना है कि वहाँ छोड़ के आ गया हूँ। हम अक्सर क्या करते हैं कि वहाँ
छोड़ के तो आते हैं लेकिन बाहर आते फिर उससे फंस जाते हैं। और जब छोड़ के आगे तेरी रही नहीं, वो दुख तेरा रहा ही, तो दुखी क्यों हो सकता है? मैं अक्सर अपने कोर्स में पहले उदाहरण दिया करता था, किसी की जन्मदिन में पार्टी में गिफ्ट लेके गए, गिफ्ट लेके वहाँ लेके आ गए, फोटो खिंचवा ली, तो आते क्या गिफ्ट वापस लेके आ जाते हैं क्या? किया है कभी ऐसा कि फोटो खिंचवा ली, गिफ्ट भी वापस हाथ में लेके बाहर आ गए? नहीं करोगे ना ऐसा। तो भगवान के साथ ऐसा क्यों करते हो? वहाँ दुख दर्द छोड़ के आए हो और बाहर आते फिर उसी दुख से दुखी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा ये क्यों नहीं मिला, भगवान तुम इतना दुख है क्यों? जब छोड़ के आ गए तो रखा क्यों? तो गिफ्ट वहाँ छोड़ के आने के लिए ही भगवान के पास जाएं, ताकि आपका इस जन्म का गुरु धर्म ग्रंथ तीर्थ जहाँ जाना है वहाँ जाइए। वहाँ की जो तपस्वी लोगों के द्वारा जो वहाँ पे ऊर्जा शक्ति है उसको अनुभव करें अपने में कि अब मेरा जीवन इस ऊर्जा से भर गया है, मैं अब जीवन में और शुभ कार्य बहुत अच्छी तरह से करूँगा। दुख वहाँ छोड़ के अब तो मुक्त भी हो गया हूँ, खाली भी हो गया हूँ। तो वहाँ खाली होना है और भरना क्या है? वहाँ की ऊर्जा को। नए सीधे मेरे को ये मिल जाए, मेरे को धन मिले, संपत्ति मिले, ये मिले, ये वहाँ से मिलने वाला है नहीं। ये बात इस समझ जाओ कि कोई न तो आपको दुखी कर सकता, न आपको सुखी कर सकता। ये जो जन्म है वो तो आपको अपने हिसाब से ही जो चल रहा है उसी के हिसाब से ही चलाना है। हाँ, हम अगले जन्म की तैयारी अब कर सकते हैं। फेल हो गए, क्या करोगे? पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? ये जन्म मिलना फेल होना है। मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं, हम सब के सब एक स्तर के ही व्यक्ति, हम सब फेल हैं, तभी तो जन्म मिल गया। भगवान अगली क्लास में भेजेंगे हमारे को, भैया इसी में और पढ़ो थोड़ा, तो इतना कराया कि आपको ठीक ठाक पढ़े, 8वीं का 8वीं में रखा है, नहीं तो आपके लक्षण तो ऐसे थे 5वीं बैठाता मैं आपको, ठीक है? तो अभी यही कर पाया कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया, मतलब 8वीं का 8वीं में रख दिया। हम सब के सब फेल से आगे बढ़ेंगे और इस जन्म में हम पास होने का प्रयास करें। उसके लिए ये ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, जो जीवन में हासिल करना है वो जीवन में हासिल करें। बात समझ में आती है? चलिए थोड़ा हाथ पैर हिला लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठ के ध्यान रखते हैं, अपने पैरों को थोड़ा हिला डुला लीजिए। और भाई ने कहा कि 1-2 मरण की बात करें जीवन में। आप में से कितने लोगों ने, आपने एक मरण क्लास पीछे करी, आगे की थी, कितने लोगों ने करी थी क्लास में से? कोई है जिसने करी थी? 2 लोग हैं। सारे बच्चे चेंज हो चुके हैं, सारे बच्चे बदल गए। हमने 1 साल पर पहले करी थी यहाँ मरण की क्लास, अब हम 7 दिन की मरण की क्लास कर रहे हैं। हमारे राजेश जी, हमारे यजमान, जिन्होंने कहा ऐसा करना है यहाँ पे 21 तारीख 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक हमें क्लास करने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ, करीब 7:45 का टाइम दिया है हमने, 7:45 से 8:45 का या 7:30 से 8:45 का, 7:45 जो भी हम जब 9:45 बजे ख़त्म करना है, 9 बजे गीता की क्लास में जाना है, सीधी सी बात ये है। तो 8:45 बजे तक ख़त्म करना है, तो उस 8:45 बजे क्लास के बाद में हम लोग उसमें जाएंगे। तो आप ये बहुत दिनों बाद लाइव करने का मौका मिलेगा, राजेश जी से संपर्क करें। तो उसमें 7 दिन आने का संकल्प है, 1:30 से 2 घंटे क्लास होगी। उसमें अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रहने के सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे और आपके जीवन में सुखों का सदुपयोग भी सेवा के माध्यम से करने का माध्यम बताया जाएगा कि आप मरण चिकित्सा सीख करके दूसरों की मरण चिकित्सा करो। तो ये सेवा होगी, तो इससे आपके सुखों का सदुपयोग होगा, दुखों का सदुपयोग होगा। तो ये भाव उसमें जगेगा। और ये साधनाएँ ऐसी है जो अभी जो हम जो बात कर रहे थे, शरीर मन और आत्मा तक की हमें जागृति कराने वाली है, तो उसको आप समझे जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे इसको यूँ समझ लीजिए, हम जिस धरती पे ईश्वर से जब पहली बार आना नहीं चाहते थे कि मैं ईश्वर आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो ईश्वर क्या कहता है, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का संचालन ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मौजूद रहूँगा। तो कैसे मौजूद रहोगे? तो क्या तुम्हारे शरीर में 107 मर्म स्थूलों के रूप में मैं मौजूद रहूँगा। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ शारीरिक मानसिक हो, मेरे को याद करना, मैं आकर के तुम्हारा सब उसका विसर्जन कर दूँगा, उसका मेरा आह्वान करना, पूजन करना, ये अर्थात मरण चिकित्सा करना, मैं तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति दिला दूँगा। शरीर के नहीं, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक तरक्की भी इसके माध्यम से मिलती है, प्रैक्टिकल रूप। इसको जरूर अटेंड करें, बड़ा अच्छा लगने वाला है। जैसे एक मरुस्थल में आज आपके सामने रखता हूँ, जो आप अपने जीवन में हमेशा अपने साथ रखें। उससे आपके जीवन की कठिनतम से कठिनतम समय, जैसे कि अचानक गिर गए हों, हार्ट अटैक आ गए हों, आप या आपके परिवार वालों कुछ हो गए, उनको आप तुरंत मुक्ति दिला सकते हैं।
ये मध्यमा उंगली है अपनी, बीच की उंगली, इसके ठीक नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक हर उंगली, हमारा हाथ 6 अंगुल का होता है, 6 अंगुल का। कभी देखा नहीं होगा, नाप के देख लीजिए 6 अंगुल है पूरा अपने हाथ उंगली से, दूसरों का नहीं। हमारी उंगलियाँ सबकी अलग अलग है। यहाँ से बीच की उंगली से 3 अंगुल नीचे, अतः आधे भाग में यहाँ अंगूठा लगा लीजिए। ये स्थान तल हृदय मर्म का है। एक बार फिर देखिए, बीच की उंगली से 3 अंगुल नीचे, ये तल हृदय मर्म, यहाँ कहीं तल हृदय मर्म आ जाएगा। अब इसको नीचे 4 उंगली अंगूठा ऊपर लगाते हुए आपने इसको दबाना है, लेकिन मर्म फिर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा नहीं दबाना। कितनी देर दबाना? 0.8 सेकेंड, हृदय की धड़कन के हिसाब से। हृदय धड़कता है 0.8 सेकेंड। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। आपको पढ़ाई शुरू कर रहे हो, कुछ भी काम हो, 7 बार इसको दबाइए दोनों हाथों को। महिलाओं को बाएं से शुरू करना, पुरुषों को राइट से शुरू करना है। महिलाएं पहले लेफ्ट का दबाएगी, पुरुष पहले राइट का दबाएगी 7 बार। लेकिन आपको लगता है नहीं कि हृदय में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आती मुझे आजकल, या मेरा मन काम ठीक नहीं करता, या मैं बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी है, तो फिर 15 बार दबा दीजिए। फिर कितनी बार दबाना है? 15 बार दबाएं। खाना खाने के पहले दबाएं, दिन में 3 बार दबाएं। आपके घर में भी कोई हार्ट का पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर लो हो, हाई हो, कार्डिक अरेस्ट आता हो, कार्डिक प्रॉब्लम हो, तो ब्रेन हेमरेज जैसी मानसिक बीमारियाँ, उनका दिन में 3 बार 15 बार ये तल हृदय मर्म दबा दीजिए। खाली इतना, इतनी देर 1 2 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना ही दबाना। कितना प्रेशर, कितना अफोर्डेबल, उसको तकलीफ नहीं देनी, अपने को तकलीफ, लेकिन एकदम कमज़ोर भी नहीं करना, अफोर्डेबल, जितना आप अफोर्ड कर सको, इतना दर्द तो मैं सहन करूँगा, उतना दबा दीजिए। ये आपके जीवन की ऐसी घटनाओं में जहाँ अचानक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ मुक्ति मिलेगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो खुद या तो खुद उठ गया, लोग उठा के ले गए और वो आदमी कोलेप्स कर गया। ऐसे व्यक्ति को सुला देना चाहिए, तो उसके दोनों तल हृदय करें, टांगें ऊंची कर दीजिए, रक्त का प्रवाह अपने छाती और ब्रेन की तरफ कर दें, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे उसका जीवन बच जाएगा। फिर इसको लिटाए डॉक्टर पाटे जाए, खड़ा कर दिया, मतलब ब्लड ज़्यादा चाहिएगा, उतना ब्लड तो है नहीं, ब्लॉकेज चल रही है, तो उसको ब्लड का स्तर हार्ट की तरफ बढ़ाइए, तल हृदय दबाइए 15-18 बार दोनों हाथों को दबाएं। ऐसे पैरों में भी होते हैं, वो बाद में बताएंगे, तो उनको दबाएं, जीवन का कल्याण हो सके। तो इसको तल हृदय मर्म को आज यहाँ प्रसाद के रूप में लेके जाएं। इसका एक वीडियो भी मैं भेज दूंगा, वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसके आधार और समझ लेना। डॉक्टर जो सुनील जोशी जिनसे हमने सीखा है, उनका वीडियो, उनको देख के और समझ लेना और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपकी रुचि जागृत हो तो यहाँ पे राजीव से संपर्क करके 22 तारीख से हम यहाँ जितने ये ना ये इतने, इसके पहली लाइन छोड़ दीजिए, जितने कोने उतने ही बंदे ले सकते हैं। एक कोने में एक बंदा बैठेगा, जैसे 2 कोनों में एक बंदा लेटाना भी है तो 2 पे एक बंदा बैठेगा। आप संख्या कितनी है ये आप समझ लीजिए, 3 4 5 6 और 6 12 18 से 20 लोग हमारे टोटल यहाँ पे आ सकते हैं। 18 लोग 20 लोग की ही क्लास होने वाली है, 7 दिनों तक होने वाली है, तो संपर्क कीजिएगा। बहुत सारी ये आपके लिए जीवन यापन का साधन भी बन सकता है। अगर आप मर्म चिकित्सा सीख जाते हो तो लोगों को एक वाजिब शुल्क के साथ उनके लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। हमारे मृत्युंजय मिशन की तरफ से यहाँ भी केंद्र खुलने वाला है, हमें यहाँ भी बहुत सारे लोग चाहिए, उसमें भी आप सहभागी बन सकते। समझ में आगे बात है, तो इस स्थल को अपनाएं, जीवन में उदाहरण करें। और समय है आपके पास में, राजेश जी ग्रुप में आपको मैसेज डाल देंगे, उनसे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से बैठ जाइए, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें, चेहरे में सुंदर सी मुस्कान बना दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर हमें साधन के रूप में मिला है, जिसमें हम संचित प्रारब्ध कर्म का नाश करते हुए फल रहित एकर्ता भाव के कर्म से जीवन को परम साधन मुक्ति के पहुंचा पाए। अपने शरीर के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता भावनाएं
हमारी पंचेंद्रियों के बारे में भी सजग हो जाए। नासिका, ध्यान नासिका पे हो। रसनेंद्रिय, जीभ, ध्यान उसी तरह बढ़ रहा है अपना आगे। आँख, स्किन, त्वचा, श्रवणेंद्रिय अर्थात कान, इनके प्रति सजग हो जाए। हमारा शरीर इन्हीं इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। नासिका से गंध, जीभ से रस, आंखों से विजन, कर्मेंद्रियों से स्पर्श, श्रवणेंद्रियों से श्रवण। उनके आधार पर हमारे जीवन के नए कर्म बनते ही रहते हैं। जीवन में किए गए अच्छे कार्यों के अच्छे कर्म याद करें, जीवन के अपने समस्त अच्छे कार्यों को जिनको करके आपको आनंद की अनुभूति हुई, ऊर्जा की अनुभूति हुई, वो अच्छे कार्यों के अच्छे कर्म हो। जीवन में कुछ कार्य काम, क्रोध, लोभ, वश निकृष्ट भी हुए हैं, उन पलों को भी याद करें। उनके भी उसी तरह से फल बने हैं। ये कर्म संचित होते जा रहे हैं। अपने बचपन को याद करें, अपनी वर्तमान जवान यौवन को याद करें, आने वाली वृद्धावस्था को याद करें। जैसा आप होने वाले हैं उसी तरह देहांतर प्राप्ति को भी याद करें। एक दिन ये शरीर छोड़ रहे हैं, उसको याद करें। अपने आप को इस स्थिति में माने, अब हम शरीर छोड़ चुके हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस जीवन के समस्त संचित कर्मों के साथ तुरंत ही नया जन्म ले रहा है। अपनी माँ की कोख में आप विराजित हैं, आपका जन्म हो रहा है। जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, बचपन से जवानी, वर्तमान अवस्था तक। जो कुछ पिछले जन्म में हमने इन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए, जो संचित कर्म बनाए, वही प्रारब्ध के रूप में हमें मिल रहे हैं। अपने प्रारब्ध कर्म के प्रति सजगता बनाए रखें। इसमें सुख भी है, दुख भी है। अपनी सुख के क्षण को याद करें। बिना कुछ गहरी मेहनत के सहजता से जीवन जो साधन मिले वो सुख था। जीवन में अत्यंत प्रयासों के बावजूद भी साधन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वो दुख था। ये सब कुछ हमारे द्वारा ही रचे गए हैं, लिखे गए। सुख का सदुपयोग सेवा से होगा, दुख का सदुपयोग सुख की इच्छा न करने से होगा। सुख दुख का सदुपयोग करते जा रहे हैं। अपने जीवन में जो जो साधन मिले हैं, उन सभी साधनों का बिना किसी फल की इच्छा के सेवा में लगा रहे हैं। अकर्ता भाव भी स्थापित करते जा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। दुख क्षणों में भी सुख की इच्छा नहीं करना,
आई वांट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। सुख दुख का सदुपयोग करते करते जीवन के जो वर्तमान कर्म है वो भी शुद्ध होते जा रहे हैं। जीवन के समस्त कर्मों को एक दृष्टि डालते हुए देखिए, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, प्रकृति पे ध्यान दे जाए। ये शरीर असत्य है, इस शरीरी आत्मा सत्य है। ये विवेक गुरु कृपा से हम सब में स्थापित होगा। सुख का सदुपयोग, दुख का सदुपयोग ही विवेक है। विवेक शक्ति से धीरे धीरे कर्म फलों का क्षय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सर की चोटी पे ध्यान, मैं कुछ नहीं, आई नथिंग। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी तो नहीं। मैं आनंद हूँ, मैं परम